छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है, छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये जेरा तय अपने दुख संभाल, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। तुम्हारे पास में ऐसी केमिस्ट्री है कि दुख को सुख में बदल सकते हो और सुख को भी दुख में बदल सकते हो। और सारे दुख को खत्म करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए। आत्मज्ञान क्या चीज है? तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। और अपनी आत्मा को समझो, तुम क्या हो। मृत्यु के आने पर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। ना तो तुम्हारा जन्म होता है, ना तुम्हारी मृत्यु होती है। ये शरीर का जन्म होता और शरीर की ही मृत्यु होती है। और शरीर के ही रिश्ते जुड़ते हैं और इन रिश्तों से ही तुम बहुत दुखी हो जाते हो। इस बात को सोचना, जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा। परंतु ये आप कहते हैं कि मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते। तो मुट्ठी बांध कर जन्म होता तो मुट्ठी में क्या लेकर आते हो? हर बालक जब जन्म लेता है, बेटी हो या बेटा हो, तो उसकी मां उसकी मुट्ठी को खोलती है और उसकी मुट्ठी में एक सोने का सिक्का मिलता है। उस सिक्के को मां चुपके से रख लेती है। हर बालक एक सोने का सिक्का लेकर पैदा होता है। ये लोग जानती है, मुट्ठी खोल चुकी है। अरे सोने का सिक्का नहीं, मुट्ठी जब मां खोलती है तो इसके अंदर मैल निकलता है और कुछ नहीं निकलता है। और इस संसार में तुम जन्म के साथ मुट्ठी में मैल लेकर आते हो, इसलिए मैल में ही पड़े रह जाते हो और मैल की जिंदगी जीते हो। और इस मैल को कौन साफ करेगा? और फिर ये भी कहते हैं हाथ पसारे जाते। जब आदमी मरता है तो हाथ पसार कर जाता है, कुछ ले नहीं जाता साथ में हाथ। पर ये भी बात गलत है। ये हाथ पसारे जाते जो कहते हैं लोग ना, ये हाथ भी तो साथ नहीं जाते हैं, ये भी तो यहीं छूट जाते हैं। ये क्या हाथ तुम्हारे साथ में जाते हैं? नहीं जाते हैं। और मुट्ठी में तुम क्या कुछ लेकर आते हो? कुछ नहीं, मैल आता है। तो क्या? और फिर ये भी लोग कहते हैं यहां कुछ लेकर नहीं आए हो, यहां से कुछ लेकर भी नहीं जाओगे। ऐसा भी सुना है आपने, पर ये भी गलत है। यहां पर तुम कुछ लेकर भी आए हो, कुछ लेकर भी जाते हो। अब ये सोचना है क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। आता भी वही है और जाता भी वही है। क्या तुम्हारे साथ में इस जन्म के पहले जहां तुम्हारा जन्म था, किसी को पता है मेरा इस जन्म के पहले कहां जन्म था? नहीं पता है। कोई साधु को पता है? नहीं पता है। इस जन्म के पहले तुम कहां पैदा हुए थे? कौन तुम्हारे माँ बाप थे? कौन परिवार था? पता नहीं, कौन जिला था। लेकिन इस जन्म में तुम्हारा कहां जन्म हुआ है इस जीवन में, ये तुमको पता है। सबको अपना अपना एड्रेस पता है और अभी यहां से छोड़ूंगा तो सब उसी पता पर चले जाएंगे। पर इस जीवन के पहले तुम्हारा कहां जन्म था, कहां जीवन था, वो पता नहीं। लेकिन जीवन था, पता हो ना पता हो,
फिर भी जीवन था। ये पता है कि जीवन था, लेकिन ये पता नहीं है जीवन कहाँ था और किसके घर पैदा हुए थे और कौन मेरा परिवार था, कैसा मेरा घर था, ये पता नहीं। लेकिन घर भी था, परिवार भी था और जन्म भी हुआ था, वहां भी तुम्हारा सब सिस्टम था, पर तुम वहां मर गए। ये शरीर मर गया और शरीर मर गया। जो तुमको अपना मानते थे उन्होंने वहां तुम्हारे शरीर को दफन कर दिया, आग जलाकर भस्म कर दिया और हड्डी वड्डी के फूल तुम्हारे गंगा सागर में प्रवाहित कर दिया। जाओ, जिस घर को तुम अपना मानते हो उस घर में तुम्हारी 20 ग्राम की हड्डियों के फूल भी नहीं रखे जा सकते हैं, वो भी गंगा में बहा दिए जाते हैं। कम से कम एक छोटे से डब्बा में तुम्हारी हड्डियों के फूल रखे जाएं और उस पर नाम लिखी दिया जाए कि ये शिव कुमार शाह की हड्डियां हैं, इनका दर्शन करो। ये भी 5.5 फुट का लंबा आदमी था, 80 किलो वजन था और इसी ने ये मकान बनाया था और उसमें लिख दीजिए ये मेरी हड्डियां कम से कम इस घर में रहने दो। इतना बड़ा घर बनाया हूं तो इतनी जगह मेरी हड्डियों को रखने के लिए दे दो। कोई हड्डी तक रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वह हड्डियों को देख देख करके भी दुख होता है बार बार। अरे मेरे बाप की हड्डी है ये, और ये मेरे दादाजी की हड्डियां, और ये मेरे पत्नी के अस्थि फूल, तो फिर याद आती, फिर तुम रोते हो। इसलिए हटाओ बवाल सब, यहां से रोना धोना खत्म करो। दूसरी बात, उन हड्डियों को रखने से भी फायदा क्या है? ये कितने लोगों की हड्डियों के डिब्बे बना बना कर रखोगे? इसमें भी ये जगत अनाथ है, न जाने कितने लाखों करोड़ों तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं, बाप के बाप के बाप के बाप। ये सारी हड्डियों से ही कमरा घर भर जाएगा, तो जिंदा हड्डियां कहाँ रहेंगी? इसलिए इनको निकाल के बहा दो, इसमें रखने की जगह। लेकिन वहां तुम थे, अब यहां तुम आ गए। अब तुम्हारा नाम राम कुमार है, अब तुम्हारा नाम रौनक यादव है। अब यहां की रौनक बढ़ा रहे हो। अब दीनानाथ बन गए तुम, सत्संग करा रहे हो। अब तुम घोग सम में जन्म ले लिए हो, अब तुम यहां व्यवस्था देख रहे हो। लेकिन इस जीवन के पहले जहां जीवन था वहां की तुमको न याद है, न चिंता है, न टेंशन है, न दुख है, न वियोग की पीड़ा है। लेकिन वहां जिनके बीच से तुम मर के यहां चले आए हो, वे लोग आज भी तुमको याद करके वहां रोते हैं कि मेरा भाई मर गया, मेरा पति मर गया, मेरा बाप मर गया। याद रखना, वहां अभी भी लोग रो रहे हैं। लेकिन तुमको यदि एड्रेस पता चल जाए तो तुम भी जा करके वहां लिपट जाओगे, बहुत रोओगे कि हमारा यही घर था। पर इतनी व्यवस्था यहां नहीं है कि तुम वहां जा सको लौट करके। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब यहां नया भाई मिला है, नया बाप मिला है, नई माँ है और नया तुम्हारा शरीर है और नई पत्नी है और नया पति है। अब इनके साथ में फिर तुम मोह करते हो, खूब मोह करते हो, अगाध मोह में डूब जाते हो और मोह कर करके तुम फिर यहां दुखी होते हो। तो तुम्हारे साथ में जाता क्या है, आता क्या है? आज ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको समझ लेना। तुम्हारे साथ में दो ही चीजें आती जाती है, जिसका नाम है पुण्य और पाप। क्या नाम है? पुण्य और पाप। पुण्य और पाप लेकर के यहां तुम्हारा जन्म हुआ है। अब जिसके पास जितना पुण्य था उतना लेकर जन्म लिया, और जिसके पास जितना पाप था वो उतना यहां पर। लेकिन तुम्हारे पास पाप कम था, पुण्य ज्यादा था। अब ये कैसे सिद्ध होगा कि तुम्हारे पास पुण्य ज्यादा था? ये ऐसे सिद्ध होगा, रामायण में लिखा है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता। चौपाई याद है कि नहीं? बोलो, पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना। बोलते क्यों नहीं हो? क्या है? मत बोलो, मैं बोलूंगा। तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? तुम सुनने के लिए आए हो, यहाँ कोई चौपाई थोड़े सुनाने आए हो। और तुम भी सुनाओ, हम भी सुनाए तो सुनेगा कौन?
इसलिए बोलो मत। और बोलो इसलिए मत क्योंकि याद भी नहीं है। अपनी इज्जत बचाओ, मुस्कुराते रहो, बात कर और याद करने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे हिस्से का सब हम याद करेंगे। इसीलिए तो तुम हमको सेवा करते हो। बिना भैंस पाले हमको दूध पिलाते हो। हम भैंस नहीं पालते पर दूध हमको देते हो। हम खेती में धान गेहूं मक्का नहीं बोते हैं, लेकिन तुम हमें सब राशन दे देते हो खाने के लिए। हम मार्केट कपड़ा लेने नहीं जाते, तुम मेरे लिए कपड़ा भी ले आते हो। मच्छरदानी ले आते हो, चादर ले आते हो, ओढ़ने का कंबल ले आते हो, चप्पल जूते मेरे ला कर देते हो। क्यों देते हो? इसलिए देते हो कि तुम पढ़ो, याद करो और बताओ, समझाओ कि पुण्य पुंज बिन मिलहि ना। मत बोलना कहा था, तुम फिर कहते हो संता। चलो बोल सकते हो अगर याद हो गई चौपाई। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संस्कृत करे अंता। 3 बार गाओ, मेरे साथ गाइए। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संस्कृत करे अंता। संस्कृत, संस्कृत क्या होता है? पूर्व विधायक बोलिए। संस्कृत माने जन्म मरण। संस्कृत का होता जन्म मरण। जिसके पुण्य का ढेर इकट्ठा होता है तब उसको कोई महान संत का दर्शन होता है, और जब दर्शन होता है तो सत्संग मिलता है, और सत्संग से आवागमन जन्म मरण का अंत होता है और जीव का मोक्ष हो जाता है। इसलिए तुम्हारे बहुत पुण्य है तभी ये संत मिले हैं और सत्संग मिला है। तुम पाप नहीं लेकर आए हो, तुम पुण्य लेकर पैदा हुए हो, इसलिए सत्संग मिला है आपका। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संस्कृत करे अंता। और जो स्वयं संत हो गए, क्या पूछना, जो स्वयं संत हो गए, तपस्वी हो गए, महात्मा बन गए, महान हो गए, तो उनके तो पुण्य का भंडार था तभी वो संत हुए। बड़े भाग्य पाई सत्संग का। तो आपके पुण्य की सबसे बड़ी पहचान है कि आपको मनुष्य का जीवन मिला है। अगर पुण्य ना होता तो मनुष्य का शरीर न मिलता, और यदि ढेर पुण्य ना होता तो महान संत और सत्संग नहीं मिलता। अगर विशेष पुण्य आपके पास ना होते तो आपका मन भक्ति और सत्संग में लगता ही नहीं। इसलिए ये सिद्ध हो गया है कि तुम सब बहुत पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, सत्संग मिला है, और घोग सम की पावन धरती पर तुम्हारा जन्म हुआ है और आसपास क्षेत्र में जन्म हुआ है, क्योंकि यहाँ संत आने वाले थे, इसीलिए तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ। बहुत बड़े पुण्य का प्रभाव है। नहीं तो आप यहाँ से पश्चिम बंगाल में जन्म हो जाता, वहां तो मैं 1-2 बार गया हूं, लेकिन नहीं, तुम्हारा बिहार में ही जन्म इसलिए हुआ कि वो संत बिहार में तुम्हारे 40 साल की उम्र में आएगा और तुमको ज्ञान देगा और तुम्हारे घर में सुधार हो जाएगा, इसलिए यहां जन्म हुआ है। और पाप तो बिल्कुल है नहीं आपके पास, सब भस्म हो गया, बहुत पुण्य कमा लिया है। और ये भी याद रखना, अब इस जीवन में भी आपको पुण्य कमाना है। कैसे पुण्य कमाओगे? कमरा भी बनाकर क्या करोगे? क्योंकि हमको तो आपके कमरा में रहना है, स्कूल के कमरा। 32 साल से मैं सब भक्तों के कमरा में रह लेता हूं, जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन जो कमरा आपके दिल में तैयार हुआ है, धर्म का कमरा, ये कमरा वास्तव में तुम सबको शांति देता है। इसलिए दिल खोलकर दान भी दिया करो, ताकि तुम्हारे कल्याण के लिए हम कोई आइटम निकाल दिया करें। बहुत दान से ही सब काम होता है।
हमारे 1, 2, 4, 10 भक्त ऐसे हैं जो 1-1 महीने की फीस अकेले दे देते हैं। बोलते हैं हम आपको दक्षिणा नहीं देंगे, लेकिन प्रवचन सुनने के लिए फीस दे देंगे। मुझे तो 500 रुपये ही देते हैं, पर टीवी चैनल में 2,10,000 दे देते हैं 1 महीना का। तो मैंने कहा मुझे बहुत कम दे रहे हो। बोले तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, टीवी चैनल में ज़रूरत है। आज सुन लो, आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे प्रवचन आता है, उसको सुनो। और मोबाइल के यूट्यूब में असंग नाम सर्च करो, असंग। 1,500 वीडियो लोड किया गया है। कितना? 1,500। सुनते सुनते छक जाओगे, इतना प्रवचन। और दूसरों को भी बताओ, यूट्यूब में लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को भी दबाओ और व्हाट्सएप में शेयर करो और प्रचार करो कि गुरुदेव का प्रवचन सब लोग सुने। उससे मेरा फायदा नहीं है, लेकिन सुनने वालों को बहुत बड़ा फायदा होता है। इसलिए प्रवचन का प्रचार करने वाले का भी पुण्य बढ़ जाता है। तो आपने बहुत पुण्य किए थे, इसलिए मनुष्य का जीवन मिला, सत्संग मिला, संत मिले। अब इस जीवन में भी पुण्य कीजिए। तो पुण्य कैसे होगा? नंबर 1, जो तुम अपने बूढ़े माता पिता के पैर छूकर प्रणाम करते हो, सास ससुर के पैर छूकर उनका सम्मान करते हो, उससे भी तुम्हारा पुण्य बढ़ जाता है। सवेरे समय पर जागते हो, उससे पुण्य बढ़ता है। भाई से प्रेम रखते हो, उससे भी पुण्य बढ़ता है। अपनी पत्नी को प्रेम से अपने घर में रखते हो और उसको अच्छे कपड़े पहनाते हो, और कभी वो कुछ मांगती है तुरंत देते हो और वो खुश रहती है, तो भी तुम्हारा पुण्य बढ़ जाता है। और अपने पति की आज्ञा के बिना मायके गठरी लेकर जब तुम नहीं भागती हो, तब पुण्य बहुत बढ़ता है। और यदि मनमानी करके गठरी लेकर निकल गई तो तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाता है और पाप बढ़ जाता है। और पति के लिए ठीक से भोजन बनाती हो और पति से प्रेम रखती हो, तो तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य बढ़ता है। और बच्चों को जब तुम संस्कार देते हो, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाते हो, तब ढेर पुण्य बढ़ता है। और बच्चों को अनुशासन में रखते हो, तब भी तुम्हारा पुण्य बढ़ता है। और जब तुम सत्संग कराते हो, तो इससे तो पुण्य का सागर बढ़ जाता है और सबका उद्धार हो जाता है। और दान करते हो, तब भी पुण्य बढ़ता है। और भंडारा करने से बहुत पुण्य बढ़ता है। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है, ऐसा समझकर इंसान की सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। और सफाई रखने से भी पुण्य बढ़ता है। प्रेम से बोलने से पुण्य बढ़ता है। मेहनत करने से पुण्य बढ़ता है। दूसरों को सहयोग सहारा देने से पुण्य बढ़ता है। खुश रहने से पुण्य बढ़ता है। और चरित्रवान बनने से बहुत पुण्य बढ़ता है। गुणवान बनने से भी पुण्य बढ़ता है। और याद रखना, गुरु की भक्ति करने से, सुबह शाम उनका 5-5 मिनट ध्यान करने से बहुत ढेर पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए गुरु का ध्यान भी करना चाहिए। दूसरी आत्माओं को भक्ति में जोड़ने से भी पुण्य बढ़ता है। और परोपकार करने से पुण्य बहुत बढ़ता है। और ये भी याद रखना भाइयों बहनों, पुण्य को बढ़ाने के लिए एक काम और कर लेना। अपने से गलती हो जाए तो क्षमा मांगने से भी पुण्य बढ़ता है। और गलती को स्वीकार कर लेने से पुण्य बढ़ता है। और गलती को दोबारा ना दोहराने से महापुण्य बढ़ जाता है। इसलिए एक बार गलती हो जाए, दोबारा उस गलती को दोहराना मत। और जो बार बार गलती करे, वो समझ लो इंसान नहीं, वो गधा ही होता है, जो समझाने से समझ नहीं पाता है। गलतियां आपके भाग्य को कमजोर करती हैं और गलतियां आपकी किस्मत को लूज कर देती हैं और गलतियां आपकी उन्नति में बाधा डालती हैं।
किसी का सामान गिर गया है, मोबाइल गिर गया है, मोबाइल की बैटरी मिल गई है, उसको पाने के बाद वापस लौटाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। किसी के रुपये मिल गए, वापस कर दिया आपने, इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। और किसी महिला की चैन गिर गई, उसकी चैन अगर तुमने लौटा दी है तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। याद रखना, आपके हाथों से बहुत पुण्य हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ।